हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समुच्चयों एवं संक्रिया पर जो विविध प्रश्नावली दिए गए हैं उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, माना कि ए समुच्चय कुछ इस प्रकार से है कि इसके अवयव x जो रियल नंबर है और जो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ए, यहाँ देखिए किस तरह से दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में x कॉलन x, x किससे बिलोंग कर रहा है जी, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और यहाँ कह रहा है कि यह एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 का फैक्टर करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 इक्वल टू में 0। यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा x माइनस का 6 माइनस 2 कॉमन होगा, x माइनस का 6 दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 6 कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू में यहाँ 0। तो x के दो वैल्यू आ जाएंगे, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 6। तो यहाँ से a सेट जो हो जाएगा इसका एलिमेंट 2 और 6 हो जाएगा। b आपके पास दिया है 2 4 6, ठीक है। अच्छा, सी क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि x कॉलन x इक्वल टू में है 2n, x किसके इक्वल है, 2n के इक्वल है, 2n के इक्वल है जहां n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अच्छा, तो इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो n की जगह नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेगा। डी सेट में देखिए एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट है इसमें, एलिमेंट सिर्फ 6 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि डी प्रॉपर सबसेट है ए का, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, बी प्रॉपर सबसेट है सी के, क्योंकि देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है। तो ऑप्शन में से बताना है कि ऑप्शन में से बताना है इनमें से कि कौन सा एक सत्य है कौन सा सत्य है। तो देखिए पहला देखिए, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसमें ना हो, तो ये चीज दिख रहा है। तो हाँ, ये पहला ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य है। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ D, A D का प्रॉपर सबसेट है, यानी A के सारे एलिमेंट D में है ऐसा नहीं है ना जी, तो ये असत्य हो जाएगा। यहाँ B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C, यहाँ दिख रहा है यहीं पे, हाँ ये सत्य है। चलिए, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C, A के सारे एलिमेंट C में मिलेंगे ना जी, A के सारे एलिमेंट C में मिलेंगे और C में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो A में नहीं है, ये भी सत्य हो जाएगा। तो एक ही असत्य हो रहा है, बाकी सब सत्य हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 का A नंबर, यदि कह रहा है कि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, तो सिद्ध करना है कि B C के यहाँ पर बराबर हो जाएगा, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट x है जो सेट B में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, हो सकता है कि अगर x B में मिल रहा है, x B में मिल रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे, और x a में भी मिलेगा, a में भी मिलेगा, या हम ये भी लिख सकते हैं कि x b में मिल रहा है तो हो सकता है a में मिलेगा या नहीं भी मिल सकता है, तो या मैंने लगा दिया। चलिए, तो यहां से इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू, और है ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा a इंटरसेक्शन b, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, ठीक है। तो जब एक्स जो है ए और सी दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब कि एक्स सी में बिलोंग करेगा। यहाँ पे देखिए, इसमें आगे देखते हैं, यहाँ या है तो यूनियन ले लेंगे, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी हो जाएगा। अच्छा, ए में या सी में, दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे x बिलोंग्स टू c हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दोनों कंडीशन से, अगर x b में बिलोंग कर रहा है तो c में बिलोंग कर रहा है, c में बिलोंग कर रहा है तो b में बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, b c का प्रोपोर्शनल और c b का प्रोपोर्शनल, यानी b बराबर में आ जाएगा यहाँ से c। समझ गए। चलिए देख सकते हैं 2 का b नंबर, दिखलाइए कि a इंटरसेक्शन b, अगर a इंटरसेक्शन b c के इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू c हो, यह आवश्यक रूप से नहीं होता। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से दिखा देते हैं, ठीक है ना जी। मान लीजिए यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है, और बी में एक सेट ले लेता हूं जिसका एलिमेंट है 1 3 5, और तथा सी में एक सेट ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट है आपका 1 3 और 6। यहाँ देखो, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए और बी का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन एलिमेंट है आपका, क्या है जी, दोनों में कॉमन एलिमेंट यहाँ पर 1 है और उसमें 3 है। और ए इंटरसेक्शन सी निकालें,
तो देख लो ए और सी में कॉमन एलिमेंट 1 और 3 है, दोनों इक्वल आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, लेकिन ये बी और सी सेट इक्वल है नहीं ना है जी, हमने यह दिखा दिया कि जरूरी नहीं कि ये इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सिद्ध करें, हमें इन दोनों को सिद्ध करना। चलिए फर्स्ट नंबर से देखते हैं, हमें दिखाना कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ए के बराबर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसको ए यूनियन एलएचएस लेते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग यहाँ वितरण नियम लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, ए और ए का यूनियन जो होगा ए ही होगा और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए और बी दोनों वाले इसमें एलिमेंट होंगे, है ना जी, और इंटरसेक्शन लगने का मतलब दोनों में कॉमन जो एलिमेंट होगा यानी कि सेट ए। तो देयरफॉर हमने दिखा दिया कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ए के बराबर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में दिया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर में ए। चलिए हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वितरण नियम लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन ए हो जाएगा और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या है कॉमन एलिमेंट है ए और बी में जो होंगे, और वो तो सारे एलिमेंट इसमें होंगे ही, तो दोनों का यूनियन निकालेंगे तो फिर सेट ए ही ना आ जाएगा। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू में यहाँ से ए हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्ध करना है इनको। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू में ए होगा। चलिए हम लोग इसका एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। यहां पर देखिए हम लोग एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ वितरण नियम लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कंप्लीमेंट। फिर से हम लोग इसके अंदर वितरण नियम लगाएंगे, यहाँ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेट ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों में, यहाँ ए और बी दोनों वाले एलिमेंट है और यहाँ ए है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये वाले तो इसमें होंगे ही ना एलिमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसमें ए वाले एलिमेंट और बी के कंप्लीमेंट वाले एलिमेंट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए वाले ही ना एलिमेंट हो जाएंगे। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी जो होगा ए के बराबर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर दिया हुआ है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू में ए यूनियन बी। चलिए हम लोग इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए। क्या जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसे वितरण नियम लगाते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसका यूनिवर्सल सेट रहेगा और दोनों का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ना हो जाएगा। देयरफॉर ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू में ए यूनियन बी। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, यदि ए इज द प्रॉपर सबसेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ये सब सिद्ध करना है। चलिए फर्स्ट नंबर से क्या कह रहा है कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए माइनस बी क्या है 5 के इक्वल है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी यानी कि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है ना, तथा बी में कुछ ऐसे अवयव हैं जो ए में नहीं है। तो इसका मतलब ए में से जब बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट जब इसमें होंगे तो इसमें इनका माइनस करने पे कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं बचेगा सेट ए में, इसलिए इसका 5 हो जाएगा। समझ गया ना जी। नेक्स्ट इसका सेकेंड नंबर देखते हैं।
है ना। हम लोग मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, implies and implies x belongs to a या x belongs to b। चूंकि a b का प्रॉपर सबसेट है, a के सारे एलिमेंट b में है, तो इसका मतलब ये होल सेट b हो जाएगा जिसमें बिलोंग करेगा एलिमेंट, देयरफॉर a यूनियन b जो होगा b के इक्वल। इसका 3 नंबर a इंटरसेक्शन b वाला है, तो मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करे a इंटरसेक्शन b में, यानी कि a में बिलोंग करेगा और x b में भी बिलोंग करेगा। अब a इज द प्रॉपर सबसेट b, यानी तो इसका मतलब जो a में है वो b में भी मिलेगा और दोनों में कॉमन जो होगा वो सारे है ना, क्यों दोनों यहाँ और का मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट है ना जी, है ना, जो दोनों में है। तो जब a के सारे एलिमेंट यहाँ पे b में है, इसका मतलब कि वो एलिमेंट आपका a में बिलोंग करेगा, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b जो है a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। यदि x एक अरिक्त समुच्चय हो ताकि a इंटरसेक्शन x और b इंटरसेक्शन x फाई के इक्वल हो तथा a यूनियन x और b यूनियन x इक्वल हो, तो सिद्ध करना कि a b के बराबर होगा। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग सेट a ले और a के साथ यूनियन निकालेंगे a इंटरसेक्शन x का, तो जाहिर सी बात a के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये a सेट है और a और x में कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, a सेट ही होगा। चलिए हम वितरण नियम लगाते हैं, a यूनियन a इंटरसेक्शन a यूनियन x, यहाँ पर a हो जाएगा इंटरसेक्शन a यूनियन x। अच्छा यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम वहां दिया हुआ है ऊपर कि a यूनियन x जो है इक्वल है b यूनियन x के। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन x कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ वितरण नियम a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x, a इंटरसेक्शन b यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन a ही हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनका सेट, और इन दोनों का यूनियन हो जाएगा a इंटरसेक्ट a, यहाँ पर क्या जाएगा, अच्छा इसका a इंटरसेक्शन x तो फाई दिया है ना ऊपर, a इंटरसेक्शन x जो है फाई के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसके साथ यूनियन निकालेंगे a इंटरसेक्शन b ही मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अब ठीक है ना जी, हम लोग b बराबर इसी प्रकार से b यूनियन b इंटरसेक्शन x लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से b यूनियन b इंटरसेक्शन b यूनियन x, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये तो भाई b हो जाएगा इंटरसेक्शन। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें हम लोग चेंज लाते हैं। हम लोग जानते हैं ऊपर a यूनियन x जो है इक्वल है b यूनियन x, तो b यूनियन x को हटाकर a यूनियन x लिख सकते हैं। फिर से वितरण नियम लगा देते हैं, b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x, इन दोनों को ऐसे a इंटरसेक्शन b भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि समुच्चयों के लिए इंटरसेक्शन b जो होता है b इंटरसेक्शन a के, है ना, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास ऊपर ही दिया है कि b इंटरसेक्शन x जो है फाई के इक्वल है, यहाँ पे फाई हो जाएगा, और इन दोनों का यूनियन जो होगा a इंटरसेक्शन b ही होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों a इंटरसेक्शन b के बराबर, a भी और b भी, इसलिए हो जाएगा a बराबर में b। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। यदि a का घात समुच्चय b के घात समुच्चय के बराबर है तो a इक्वल टू में b होगा सेट, ये हमें दिखाना। मान लेते हैं कोई अवयव है x जो बिलोंग कर रहा है सेट a में, तो अगर हम लोग इम्प्लाइज दें तो यहाँ पे x को अगर सेट के फॉर्म में ले दें तो वो एलिमेंट बिलोंग करेगा उसके घात समुच्चय में, बिल्कुल, क्योंकि x इस सेट का एलिमेंट है तो उसी को ना समुच्चय के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो वो उसके घात समुच्चय में बिलोंग करेगा। चलिए तो वो उसके घात समुच्चय में बिलोंग करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि b के भी घात समुच्चय में ये बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास a का घात समुच्चय b के घात समुच्चय के बराबर कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाई लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू सेट b, a में भी और b में बिलोंग करा या b में बिलोंग करा तो a में बिलोंग करा, इसलिए a b के बराबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा है, क्या किन्हीं दो समुच्चय a और b के लिए a और b के घात समुच्चय का यूनियन उनके यूनियन के घात समुच्चय के बराबर सत्य है, यदि है तो उत्तर की पुष्टि हमें करनी है, यहाँ पे ये बताना है। चलिए तो हम लोग कोई एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। मान लीजिए सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2,
ठीक है, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है हमारे पास 2 3 मान लेते हैं। तो यहां से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3। ए का घात समुच्चय क्या होगा, देखो रिक्त समुच्चय एक एलिमेंट वाला 2 वाला फिर 1 2 वाला। बी का घात समुच्चय 5 2 3 2 3। अच्छा, ए यूनियन बी का घात समुच्चय 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये ना होगा जी। चलिए, तो अब यहां पर ए के घात समुच्चय और बी के घात समुच्चय के यूनियन की बात करें, इसका तो यूनियन क्या आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा और 2 3 आएगा। तो क्या यहाँ पर ये देखिए और ये देखिए बराबर है, नहीं ना है। यहाँ कह सकते हैं कि ए के घात समुच्चय यूनियन बी के घात समुच्चय की बात करें तो बराबर नहीं होगा, ए यूनियन बी के घात समुच्चय के बराबर नहीं होगा, है ना जी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है, समझ गए। चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।